रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। वो बचपन से ही बड़े सपने देखता था, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके विपरीत रहीं। उसका परिवार गरीब था और गांव में शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं थे। फिर भी रमेश के दिल में एक अटूट विश्वास था कि वो एक दिन अपनी पहचान बनाएगा। उसका सबसे बड़ा सपना एक सफल चित्रकार बनना था। उसे रंगों से प्यार था और वो अपनी कल्पना को कैनवास पर उतारना चाहता था। लेकिन गांव में न तो कोई कला विद्यालय था और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे मार्गदर्शन दे सके। उसके माता पिता भी उसकी इस इच्छा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे जो उनके लिए सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक थी। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो कोयले और मिट्टी के रंगों से दीवारों पर चित्र बनाता, पुरानी किताबों और पत्रिकाओं से प्रेरणा लेता। जब कभी उसे थोड़ा भी पैसा मिलता, वो सस्ते रंग और कागज खरीद लाता और घंटों तक चित्रकारी में डूबा रहता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये लड़का तो पागल है, दीवारों पर क्या बनाता रहता है। लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। एक दिन एक शहर का कलाकार गांव से होकर गुजरा। उसने रमेश को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चित्र बनाते देखा। रमेश की कला में एक अद्भुत प्रतिभा झलक रही थी, भले ही उसके पास अच्छे साधन नहीं थे। कलाकार रमेश के काम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश से बात की और उसकी लगन और प्रतिभा को देखकर उसे शहर आकर कला सीखने का प्रस्ताव दिया। रमेश के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। उसने तुरंत हाँ कर दी। शहर आकर रमेश के लिए सब कुछ नया था। कला विद्यालय का माहौल, नए नए रंग और ब्रश और सबसे बढ़कर अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। उसने दिन रात मेहनत की। कभी कभी उसे लगता कि वो दूसरों से पीछे है जिनके पास पहले से बेहतर प्रशिक्षण था, लेकिन फिर उसे अपना गांव और वो जुनून याद आता जो उसे यहाँ तक खींच लाया था। वो और भी लगन से काम करता। धीरे धीरे रमेश की कला निखरने लगी। उसके चित्रों में एक अलग ही गहराई और भावना होती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। उसके शिक्षक भी उसकी प्रतिभा और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। एक दिन कला विद्यालय में एक बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रमेश ने भी इसमें भाग लिया। उसने एक ऐसा चित्र बनाया जो उसके गांव की सादगी और सुंदरता को दर्शाता था, जिसमें उसकी मां का चेहरा करुणा और ममता से भरा हुआ था। जब परिणाम घोषित हुए तो रमेश का नाम प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में पुकारा गया। वो खुशी से रो पड़ा। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता में जीत नहीं थी, बल्कि उसके वर्षों के संघर्ष और अटूट विश्वास की जीत थी। उस दिन के बाद रमेश की कला को एक नई पहचान मिली। लोगों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी कला की कद्र करने लगे। उसे कई प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिला और उसके चित्र बिकने लगे। लेकिन रमेश ने कभी भी अपने गांव को नहीं भूला। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान किया और वहां एक छोटा सा कला केंद्र खुलवाया ताकि दूसरे बच्चों को भी कला सीखने का अवसर मिल सके। एक बार रमेश वापस अपने गांव गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे सम्मान से देखते थे। उन्होंने उससे कहा, रमेश, तुमने सच कर दिखाया। तुम्हारी लगन और मेहनत रंग लाई। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने उस दिन हार मान ली होती जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हार मानना मना है,